Hello students, now I will explain you the science of class 8, lesson 8. I will revise you the lesson. The lesson is the cell. हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं और मैं उसी को आज आपको रिवाइज करूँगा। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि हर सजीव, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो या माइक्रोब्स हो, उसका शरीर सेल का बना होता है। उसका शरीर एक सेल का बना हो सकता है या एक से ज़्यादा सेल का बना हो सकता है। जो ऐसे जीव जिनका शरीर एक सेल का बना होता है उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ऐसा जीव जिसका शरीर सारे सेल्स का बना होता है उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और अगर हम सेल को देखें तो सेल इसका आकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, वह लगभग हर सेल का एक जैसा होता है। हर सेल सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड लाइक, एक जेली लाइक जो पार्ट पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर, बहुत ही घना स्ट्रक्चर होता है, डार्क स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और यह न्यूक्लियस सेल के ब्रेन की तरह काम करता है और सेल की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और क्योंकि सेल एक लिविंग एंटिटी है, एक जीवित संरचना है, और इसके अंदर हर कार्य होते हैं जो हम लोगों की शरीर में होते हैं, सभी कार्य, जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, चलते हैं। अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो वह चलता भी है, उसके सिंगल सेल में ही मूवमेंट होता है। तो जितने हम लोग कार्य करते हैं, हमारे शरीर के ऊपर ब्रेन हमारा नियंत्रण करता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। तो ऐसे ही सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हमेशा होते रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर ये जो सभी फंक्शन हो रहे हैं ये ऑर्गन की सहायता से हो रहे हैं। हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे अंग हैं जिसकी सहायता से हम कार्य करते हैं। ऐसे ही सेल के अंदर छोटे छोटे साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स होते हैं, और उन्हीं ऑर्गेनेल्स की सहायता से सेल अपना हर वर्क परफॉर्म करती है। और यहाँ पर हम लोग अब सेल के ऑर्गेनेल्स को याद करना ज़रूरी है। जैसे हम लोग अपने ऑर्गन के बारे में जानते हैं कि हमारा कौन सा ऑर्गन कौन सा काम करता है, ये हमें लगभग पता है। जो बाहर से ऑर्गन हमें दिखते हैं उसका तो सबको पता है। इंटरनल ऑर्गन के भी बारे में, कुछ ऑर्गन के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि हार्ट है हमारा, ये ब्लड की सप्लाई करता है पूरे बॉडी में। लंग्स हैं, फेफड़े हैं, ये सांस लेने में हेल्प करते हैं। पेट है, ये भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दांत जो होता है खाने को चबाने में हेल्प करता है। तो ये बाहर के जो कुछ ऑर्गन्स हैं हमारे, जैसे पैर है ये चलने में हेल्प करता है, हाथ है कुछ चीज़ें पकड़ने में हेल्प करता है, हमारी स्किन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो हम अपने बाहर के अंगों के बारे में जानते हैं, कुछ बहुत सारे जितने भी आदमी हैं बाहर के अंगों के बारे में तो सबको पता है। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमें जो हमारा इंटरनल ऑर्गन सिस्टम होता है हमें उसे पढ़ना होता है, तब हम उसके बारे में जानते हैं। ऐसे ही हमें सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा, और आपको ये सभी जो सेल ऑर्गेनेल्स का नाम लिखा गया है ये सभी याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको ये सभी चीज़ें याद करनी है। सभी सेल ऑर्गेनेल्स के नाम आपको याद होने चाहिए और इनका कार्य क्या है ये आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, प्लांट और एनिमल सेल में जो मेन एक डिफरेंस होता है, जितने भी प्लांट हैं उनकी सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, हर प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में ऐसी कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अगर हमें कोई सेल मिल गई, मान लो हमें माइक्रोस्कोप से कोई सेल देखनी हो, और अगर उस सेल के बाहर सेल वॉल हो, तो हम एक सेल देख करके ही बता सकते हैं कि ये प्लांट की सेल है। और अगर उस सेल के बाहर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है, तो वह एनिमल सेल होगी। तो ये मेन डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल सेल का। तो प्लांट सेल में कुछ और डिफरेंसेस जो यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे ये रिगिड होते हैं, कठोर होते हैं, क्योंकि इनमें सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होती है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होती या बहुत छोटी छोटी होती हैं। जो प्लास्टिड होते हैं ये प्लांट सेल में मौजूद होते हैं, लेकिन एनिमल्स में ये एब्सेंट होते हैं। प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में ये पाए जाते हैं। तो ये हल्के डिफरेंसेस हैं, लेकिन लगभग हर सेल के अंदर सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। हम उनके बारे में आज समझेंगे।
तो पहला है सेल वॉल, ये केवल प्लांट सेल में पाई जाती है और ये प्लांट सेल को रिजिडिटी या कठोरता उसको एक निश्चित आकार देती है क्योंकि ये बहुत ही कठोर होती है। अगला है साइटोप्लाज्म, ये प्लांट और एनिमल सेल सभी में पाए जाते हैं और जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन मतलब सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वह सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। न्यूक्लियस प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है और यह सेल की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सेल की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी दोनों प्लांट और एनिमल सेल में पाए जाते हैं और इनका कार्य होता है कि जो खाना हम या प्लांट्स बना रहे हैं या हम खाना खा रहे हैं, इस भोजन को तोड़ करके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन मोस्टली कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको ब्रेक डाउन करके उसको तोड़ करके एनर्जी निकालते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बनती है। अगला है सेल मेम्ब्रेन, ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है और यह सेल के अंदर किसी भी पदार्थ के आने जाने पर नियंत्रण करता है और सेल को एक आकार देता है, सेल की सुरक्षा करता है। अगला है गोल्गी बॉडीज़, ये सभी प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनते हैं, इनका काम सेक्रेशन का होता है और स्टोरेज भी करते हैं प्रोटीन्स का। अगला है लाइसोसोम, तो अगर कोई पूछे स्टूडेंट्स कि सेल के किस ऑर्गेनेल के अंदर हार्मोन्स या प्रोटीन्स का बनना होता है, प्रोटीन्स बनते तो राइबोसोम के ऊपर हैं, छोटे छोटे जो प्रोटीन्स के पार्ट होते हैं, जो सिंगल यूनिट होती है जिसे हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं, अमीनो एसिड को मिल करके प्रोटीन बनाने का काम तो होता है राइबोसोम का, लेकिन इनका जो उससे बहुत सारे दूसरी चीज़ें बनानी होती हैं वो हमें गोल्गी बॉडीज़ में बनती हैं, फिर वहीं से स्टोर भी होती हैं, वहीं से सेक्रेट भी की जाती हैं। लाइसोसोम जो होते हैं इसके अंदर सभी एंजाइम्स जो कि प्रोटीन ही होते हैं ये स्टोर होते हैं और ये डाइजेशन में हेल्प करता है और अगर सेल कोई ख़राब हो गई है तो सेल को ये डैमेज भी करता है या सेल का वह पार्ट ये डिस्ट्रॉय कर देता है। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं और ये दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक तो ये सेल को एक निश्चित आकार देते हैं क्योंकि ये इंटरनल स्केलेटन की तरह से काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये अंदर से खोखले होते हैं, छोटी छोटी जैसे पतली पाइप होती है वैसा ही इनका स्ट्रक्चर होता है और ये पदार्थों के मूवमेंट को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं सेल के अंदर। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और इन राइबोसोम्स में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से इनके ऊपर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अगला है वैक्यूल्स, ये खोखली जगह, खाली जगह होती है और अपना जो वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट या एनिमल वह इसके अंदर, या जो एक्सेस मटेरियल होता है वह वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो वेस्ट मटेरियल या एक्सेस मटेरियल को वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करके रख दिया जाता है। अगला है राइबोसोम्स, ये प्लांट और एनिमल सभी में पाए जाते हैं। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस को, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। अगला है प्लास्टिड, प्लास्टिड प्लांट में पाए जाते हैं और ये 3 तरह के होते हैं। जो हरे रंग का होता है उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये भोजन बनाने में हेल्प करता है। जो कलर्ड होता है उसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और ये क्रोमोप्लास्ट पौधे के अंगों को बहुत सारा कलर प्रदान करते हैं, रंगहीन बनाते हैं उनको। और जो सफ़ेद कलर के प्लास्टिड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट और ये ल्यूकोप्लास्ट बने बनाए भोजन को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो भी प्लांट सिंथेसाइज करता है वह ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, अगली चीज़ें हम लोग नेक्स्ट डे समझेंगे। थैंक यू।